श्यामपुर नामक एक गांव था। गांव एकदम शांत, सुंदर और हरा भरा था। उसी गांव के किनारे पहाड़ी इलाका, उसी पहाड़ी पर एक किला था। माना जाता है इस किले का निर्माण महिकावती के बिंब राजा ने 16वीं सदी में करवाया था। श्यामपुर मतलब मेहनती लोगों और कारीगरों का गांव से पहचानते थे। 19वीं सदी की बात है। इसी गांव में सदानंद नाम का कारागिर था। उन्हें लोग सदू के नाम से जानते थे। सदू लकड़ी का अच्छा कारागिर, उनके हाथ इतने कौशल थे कि उनकी गांव गांव पहुंच थी। सदानंद दरवाजा, अलमारी, लकड़ी का पलंग ये सब बनाने में माहिर थे। लोग उनके काम की कदर करते थे और अच्छी कीमत चुकाते थे। इसी मेहनत के दम पर सदानंद ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। अपने लिए एक मकान बना लिया, शादी भी करके अपना जीवन सुखी समृद्धि बना लिया। सदानंद को बचपन से ही किले के गुप्त धन के रहस्य के बारे में अपनी दादी से सुनने को मिलता था। रात के समय दादी उसे अपने पास बैठाकर गुप्त धन की रोमांचक कहानियां सुनाया करती थीं। नन्हा सदानंद उन कहानियों को आंखें फैलाए पूरी तन्मयता से सुनता था और उसके मन में रहस्य और रोमांच के सपने पलने लगते थे। यही कहानियां सदानंद के दिमाग में घर कर लिया। बड़े होकर सदानंद जी गुप्त धन पाने की चाहत ने पागल कर दिया। सदानंद जी के दो दोस्त थे, एक शंकरलाल और दूसरे मदनलाल। एक दिन सदानंद जी ने दोनों को किले गुप्त धन के बारे में बताया। सदानंद जी के पास अच्छा खासा पैसा था, वहीं शंकरलाल और मोहनलाल ठहरे मजदूर आदमी, जैसे तैसे अपना घर चलते थे। उनके मन में भी लालच आ गया। जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश ने उनको सदानंद जी की बातों पर विश्वास होने लगा। बस क्या था, तीनों दोस्त निकल पड़े। सदानंद जी ने शंकरलाल को गांव में गुप्त धन के बारे में पूछताछ करने के लिए भेज दिया करते थे। इसे ही करते करते महीने बीत गए, महीने से साल बीत गए। एक दिन शंकरलाल सदानंद जी के पास आया और किले में गुप्त धन तक जाने का रास्ता होने की बात की। सदानंद जी का तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसी समय मदनलाल को ये खबर दे दी गई। फिर क्या था, तीनों दोस्त ने एक योजना बनाई। कोई भी गांव वालों के कानों कान खबर नहीं लगनी दी। शंकरलाल ने जो गुप्त धन के पास रास्ता बताया था, वो जंगलों से होता हुआ पहाड़ी पर चढ़ाई करके जाना था। पहाड़ी पर ही एक गुफा में जाने के लिए रास्ता होने की बात की और शंकरलाल ने यह भी बताया कि गुफा में पानी भरा हुआ है। एक दिन तीनों दोस्त निकल पड़े, रात के अंधेरे में लालटेन लेके और कंधे पर पानी निकाल लेने के लिए इंजन लादे हुआ जा रहे थे। चलते चलते तीनों दोस्त घने जंगल को चीरते हुए पहाड़ी तक पहुंच गए। धन पाने की तीव्र चाह ने उन्हें बिना थके आगे बढ़ने की शक्ति दी और अंततः वही लालच उन्हें उस रहस्यमयी गुफा तक ले आया। गुफा के भीतर भरा पानी और अंधेरा देखकर भी उनके कदम रुके नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने केवल गुप्त धन का सपना तैर रहा था। क्योंकि गुफा में पानी था तो सदानंद ने मदनलाल को पानी निकालने के लिए इंजन चालू करने बोला। मदनलाल तुरंत इंजन का एक पाइप उस गुफा में और दूसरा पाइप गुफा के बाहर और इंजन चालू कर दिया। जैसे जैसे गुफा का पानी खाली होने लगा, तीनों दोस्त की धड़कनें तेज होने लगी। कुछ ही समय बाद गुफा का सारी पानी खाली हो गया। सदानंद जी शंकरलाल की बातों पर गौर करते हुए एक चट्टान के ऊपर आशंका होने लगी। तीनों दोस्त धीरे धीरे लालटेन लेके उस चट्टान के ओर बढ़ाने लगे। सदानंद को चट्टान पर दरार नजर गई। तुरंत मदनलाल और शंकरलाल के साथ मिलकर चट्टान को हटाने की कोशिश करने लगे। चट्टान इतना भारी था, हटाने से हट नहीं रहा था। फिर तीनों के ऊपर धन पाने जुनून सवार था। जैसे तैसे तीनों ने मिलकर उस चट्टान को हटा लिया। जैसे ही चट्टान हटाया, दूसरी तरफ और एक अंधेरी गुफा दिखाने लगी। सदानंद जी को आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो सपना बरसों से देख रहे थे वो सच होने की कगार पर था।
जैसे ही धीरे धीरे तीनों उस गुफा के जाने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे चमगादड़ बाहर निकलने लगे। लेकिन तीनों नस से मस नहीं हुए, धीरे धीरे उस गुफा में जाने लगे। अचानक उनकी आंखें पर तलवार की चमक, सोने जेवरात दिखाई देने लगे। लेकिन उनकी खुशी खाली एक पल के लिए थी। जैसे ही उन्होंने गौर से देखा तो उस सोने जेवरात पर जहरीले सांप, बिच्छू दिखाई देने लगे, जैसे वो उसकी रक्षा करने के लिए हो। सदानंद ने मदनलाल और शंकरलाल को गुफा से भागने में ही भलाई समझी। अपना सब सामान लेके गुफा से भाग खड़े हुए। जैसे तैसे करके वो तीनों पहाड़ी उतरकर गांव चले आए। लेकिन धन का एक टुकड़ा भी उनका हाथ नहीं लगा। सदानंद ने गुप्त धन के चक्कर में अपनी कमाई हुई संपत्ति भी दांव पर लगा दी थी। सदानंद, शंकरलाल और मदनलाल तीनों दोस्त अपने अपने रास्ते निकल पड़े। सदानंद अपना कारागिर का काम करने लगा और शंकरलाल और मदनलाल अपना मजदूरी का।